मानव शिक्षा सेवा संस्थान ने 5वां सामूहिक दहेज रहित विवाह का आयोजन कर रचा इतिहास। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ सामूहिक दहेज रहित विवाह। मानव सेवा शिक्षा संस्थान द्वारा संकल्पित प्रति माह 21 जोड़ों का सामूहिक दहेज रहित विवाह कगहा ब्लॉक के गजपुर में संपन्न हुआ। इस विवाह को देखने के लिए कई हजार लोग उमड़ पड़े। इस अवसर पर मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता ने कहा कि हमारी संस्था का उद्देश्य है कि हर बेटी की शादी धूमधाम से किया जाए। यदि किसी पिता के पास रुपए नहीं हैं और इसके अभाव में शादी नहीं हो पा रही है तो तत्काल हमारी संस्था से मिलकर आगामी माह में अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से कर सकता है। उन्होंने युवाओं के रोजगार पर बात करते हुए कहा कि हमारी संस्था चाहती है कि पूर्वांचल के युवाओं को अपने घर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। हमने बड़हलगंज स्थित प्रमुख कार्यालय खड़ेसरी साईं धाम स्थित कार्यालय के परिसर में आरओ प्लांट, बेकरी प्लांट सहित अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन प्लांट लगाया है, जहां पर हजारों परिवारों का पेट पलता है। भविष्य की योजनाओं में खाद्य तेल उत्पादन फैक्ट्री का निर्माण जल्द ही गजपुर में किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से प्रतिदिन 3 रुपये की बचत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बचत भविष्य को सुनहरा बनाता है। यदि किसी को बचत करने में भी दिक्कत आ रही है तो हमारी संस्था पर आकर जरूरी टिप्स ले सकता है और अपना सपना साकार कर सकता है। मानव सेवा संस्थान की ये बात कर सकती, इस बात को साबित कर देगी कि गरीब आदमी का एक रुपया अगर हम लेते हैं या किसी भी रूप में लेते हैं तो उस पैसे को वापस करने का भी दम रखते हैं। ये मानव सेवा संस्थान की शक्ति आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। किसी का बाप भी इसको मिटा नहीं सकता। ये भी कहता हूँ आप सभी लोग। बस इतना कहना चाहता हूँ कि 20 साल पहले वाला जो विश्वास आपने कायम किया था, उसी विश्वास का तो देन है। यहाँ क्या था मेरे पास? दोपहिया गाड़ी से आता था, साइकिल से आता था, इसी गजपुर में आता था। ये तो ऐसा स्थान है, ये गजपुर का इलाका, कि शायद कोई घर बचा होगा जिसके घर में मैं पानी न पिया हूँ। हर घर में पानी मिला है, हर घर में चाय पिया हूँ, पर वो 20 साल पहले हुआ था, 15 साल पहले हुआ था, 10 साल पहले हुआ था। क्यों धीरे धीरे जब व्यवस्था बड़ी होती गई, मैं आपसे दूर होता गया, लेकिन व्यवस्था नहीं दूर हुई। व्यवस्था उतना ही थी जितना पहले था, उतना ही आज भी है, आगे भी रहेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन कल्पना करिए कि जिस दिन यहाँ पे तेल की फैक्ट्री चालू होगी, 200 लोगों के घरों में रोटी पहुँचाने का काम मैं नहीं करूँगा। मेरी तो औकात ही नहीं है इस चीज को कर सकूं। अगर इस चीज को कोई कर सकेगा तो मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़ी हर माताएं, हर बहनों के आशीर्वाद, हर युवा साथियों का साथ, हर चाचा दादाओं का आशीर्वाद और दुआएं ही रहेगी, तभी मैं इस काम को कर पाऊंगा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि जो विश्वास आप लोगों ने कायम रखा था आज के 20 साल पहले, वो आज भी कायम है, पर आगे भी इसको कायम रखिएगा। निश्चित रूप से आपके बीच जो मैंने आज के पहले कहा है वो कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। दुगना की बात है, वो मेरी आदत है, वो मेरी पहचान है, और पहचान तो इतनी है कि हर चीज लोगों के लिए दुगने के रूप में लेके आना चाहता हूँ। कैसे गरीबों का पैसा, कोई अस्पताल खोलता है, जरा बताइए, एक अस्पताल खोलता है, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में उसकी बिल्डिंग चटकौला बन जाती है। कहाँ से आता है सारा पैसा? ये जनता का पैसा है, लोगों का पैसा है। हम लूटे जाते हैं, जगह जगह पे लूटे जाते हैं, अब बदले में कोई हमको कुछ नहीं देता है। और मानव शिक्षा सेवा संस्थान ऐसा है जो लूटती नहीं है, प्रेम से कहती है सहयोग दीजिए, हमसे सहयोग लीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। इतिहास के पन्ने में नाम अगर आज के पहले था और आज है और आगे भी रहेगा, तो यकीन मानिए भाइयों बहनों, अगर ये नाम कायम रहेगा तो सिर्फ मानव सेवा संस्थान का नाम ही यहाँ पे कायम रहेगा, दूसरे की नहीं हैसियत जो इस काम को कायम रख सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता ने संस्था के सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह शादी आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से ही संभव हो पा रही है
और आगे भी सामाजिक क्षेत्र में नए काम आप सभी के सुझाव से ही किया जाएगा। और भी लोग आएंगे जो अपने दिल की बात, अपने संस्थान की बात आप सभी लोगों के बीच रखने का काम करेंगे। यहाँ आप सभी लोग जितने लोग आए हैं, या तो वो विश्व हिंदू रक्षा परिषद से जुड़े हैं, या मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़े हैं, और या फिर एक साधारण सदस्य के रूप में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि क्या संस्था जो कहती है कि हम हर महीने 21 लड़कियों का शादी करा रहे हैं, संस्था जो कहती है कि हर लड़की की शादी में 50-50 हजार का सामान हम देने का काम कर रहे हैं, तो क्या वो सत्य है या वो झूठ बोल रहे हैं? वैसे ही लोगों को पागल बनाने का काम कर रहे हैं। या जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोगों से मैं बताना चाहूंगा, यहाँ 21 जोड़े साथियों बैठे हैं, 21 लड़की, 21 लड़के, 21 दुल्हन, 21 दूल्हा। और इन लोगों को जो सामान आज दिया जाएगा, जो इनके शादी, इनका विवाह कराने के बाद जो इनको सामान दिया जाएगा, आपके गजपुर ब्रांच के इस बिल्डिंग के ठीक आगे वाले हिस्से में आप जा करके देख सकते हैं। बेड रखा हुआ है, सिंगारदान रखा हुआ है, कुर्सी मेज रखा हुआ है, गद्दा रखा हुआ है, रजाई रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ है। इस तरीके का अनेक प्रकार का सामान जो लगभग 50 से 55 हजार की लागत में आता है, वो हर परिवार को देने के लिए हम लोगों ने यहाँ ला करके रखा हुआ है। चिंताहरण पांडे के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इन्होंने किया गृहस्थ जीवन में प्रवेश। बबलू संग निशा, प्रिंस संग प्रीति, श्रवण संग संगीता, मंटू संग सुमन, सोनू संग लक्ष्मीना, अभिषेक संग सुमन, महादेव संग कुसुम, संदीप संग मोहिनी, संदीप संग पुष्पा, सदानंद संग खुशबू, अंगद संग प्रीति, कुलदीप संग सोनी, सचिन संग अंजलि, इंद्रेश संग मनीषा, धर्मेंद्र संग तारा, आकाश संग काजल, ब्रिजमोहन संग अर्चना, चंदा संग पूजा, सत्यम संग खुशबू, छोटे लाल संग आराधना व दीपक कुमार संग मनीषा पांडे सूत्र में बंध गए। साथ ही एक साथ जीने मरने और सुख दुख के भागीदार बनने की कस्में खाई। नवयुगल वरवधु को नवरत्न गुप्ता, दीपक गुप्ता, राहुल प्रजापति, विष्णु प्रजापति, सूरज गुप्ता, इमरान खान, भूपेंद्र दीक्षित, वंदना देवी, अभिषेक राय, सीमा देवी, सतीश कुमार, सिपिन राय, हिमांशु सिंह ने आशीर्वाद देते हुए सभी जोड़ों के लिए सदैव एक साथ रहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। सभी जोड़ों को गृह जीवन में उपयोग करने वाली वस्तुएं संस्था की तरफ से उपहार में देकर विदा किया गया। समाजसेवी व भाजपा नेत्री पूनम गुप्ता तथा संस्था की अध्यक्ष प्रिया गुप्ता, आलोक गुप्ता की सुपुत्री नेहा गुप्ता, मंगेश तिवारी, सुरेश राय, अनीता यादव ने सभी आगंतुक अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।